राकेश टिकैत को आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वो हरा पट्टा बांधा करते थे सर में। अब उनका वो पट्टा बदल गया, उसका रंग भी बदल गया है। योगेंद्र यादव के जैसे ही नेता किसान को बरगला रहे हैं। किसान जो है ना इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और टिकैत की तो मैंने बताई दी कि टिकैत कह रहे 24 तक हम बैठे रहेंगे। टिकैत है आज वो खालिस्तानियों की भाषा बोलने लगे, वो किसान की भाषा नहीं बोल रहे। नहीं, उन्हें तो किसान को समझाना चाहिए कि इसमें जो तुम्हारे हित की चीजें नहीं है हम सरकार से चर्चा करेंगे, उनको उनमें बदल करवाएंगे। राकेश टिकैत अब किसान की भाषा नहीं बोल रहे, अब जो वो बोल रहे हैं वो अन्य भाषा है। राहुल गांधी का आप स्टेटमेंट देखिए, निकालिए। इन्होंने लोकसभा के अंदर खुद कहा था कि जो है ना किसान को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, मंडियों के दलालों के बीच में किसान फंसा रह जाता है और इनको प्राइवेटाइजेशन मंडियां होना चाहिए। आज वही राहुल गांधी इस चीज से बदल गए, आज वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। सर, अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम 2024 तक इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे रहेंगे। सरन जी, राकेश टिकैत ठीक है, किसान नेता है, मगर जिस तरह की उनकी जो बोलने की शैली है, भाषा है, वो किसानों की नहीं हो सकती। किसान तो अपना जो भी अधिकार है मांग रहे, वो अच्छी बात है और मांगना भी चाहिए। और सरकार बिल्कुल जो है ना किसानों के साथ है। सरकार किसानों से बिल्कुल अलग नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, जो हम बिल लेके आए इनमें क्या क्या कमियां हैं जिनसे आपको नुकसान है, हम उसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। मगर राकेश टिकैत को आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वो हरा पट्टा बांधा करते थे सर में। अब उनका वो पट्टा बदल गया, उसका रंग भी बदल गया है। तो ये चीज आपने देखी होगी। आंदोलन कहाँ से शुरू? आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, और जबकि सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदी पंजाब के अंदर ही होती और अन्य प्रांतों में नहीं होती है, और वहां से ये आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन को शुरुआत किसने करवाया है? कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इस आंदोलन को लेके कनाडा में भी नारे लगे थे खालिस्तान समर्थकों के। माओवादी इसमें झंडा लेके कूद गए हैं, लाल झंडे वाले भी आ गए हैं। तो ये मैं ये नहीं कहता हूं किसान है, उसमें किसान है, मगर किसान को भ्रमित किया जा रहा है। किसान अच्छा बुरा समझ नहीं पा रहा है कि ये बिल टोटल ही किसान हित का बिल है। इसमें आप देखिए इसमें कमी कहाँ है। बार बार जो है ना आज इनसे 9 टाइम की जो है ना वार्ता हो चुकी है। हमारे सभी मंत्री इनके साथ वार्ता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जो है ना बार बार कह रहे हैं कि किसानों के हित का बिल है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। आपको जो है ना ये प्राइवेटाइजेशन जो मंडियां दी जा रही हैं, आपको अच्छा लगे तो उनके साथ बेचिए, नहीं आप जहां पहले बेच रहे आप आगे भी वही बेच सकते हो, इसमें कोई आपकी बंदिश नहीं है। बल्कि इनको जो सरकार ने दिया है एक बहुत बड़ी, इनको एक कहते हैं ना खुली छूट, कि पहले एक मंडी से दूसरी मंडी में अगर किसान अनाज लेके जाता था तो बहुत सारी बाधाएं थी, नहीं ले जा सकते थे उनको, क्योंकि वो ये टैक्स और ये सब लगते थे इनको। आज उनसे किसानों को बिल्कुल छूट मिल गई है कि आप एक जिले की मंडी छोड़ो, आप प्रांत की मंडी, अन्य प्रांत की मंडी में ले जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इतनी बड़ी ये आज़ादी दी है किसानों को, सरकार ने दी है, मगर किसान समझ नहीं पा रहे। क्यों? कि किसान के कंधे पे रखे फायर कोई और कर रहा है और किसान वहां भ्रमित हो रहा है। तो इसलिए मैं सरन जी यही कहना चाहूंगा कि ये बिल पूर्ण रूप से किसान हित का है। फिर भी सरकार कह रही कि आप बोलोगे हम इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। सर, ये बात सवाल ये भी है कि जब बिल अब किसानों के हित का है तो उसके बावजूद भी योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, इन जैसे लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं और फिर ये इस आंदोलन को 2024 तक ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? जब सरकार अभी कह रही है, बार बार बात करने के लिए कह रही है, आश्वासन दे रही है कि जैसा आप चाहोगे वैसा करने के लिए हम तैयार हैं, पर उसके बावजूद भी लगातार ये कहा जा रहा है कि बिल को वापस ले लीजिए, बिल को वापस ले लीजिए। आखिरकार बिल को वापस क्यों किया जा रहा बार बार पे? इस तरीके की मांगे क्यों उठा रहे हैं ये राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग? योगेंद्र यादव को देखा होगा, इनकी राजनीति कहाँ होती है? जेएनयू पे। और जेएनयू में एजेंडा कौन सा चलता है वो आपको मालूम है, लाल झंडे वालों का। तो जो योगेंद्र यादव के जैसे ही नेता किसान को बरगला रहे हैं। किसान जो है ना इस बात को समझ नहीं पा रहा है।
और टिकैत की तो मैंने बताई दी कि टिकैत कह रहे 24 तक हम बैठे रहेंगे। अरे तुम तो जो है ना टिकैत साहब, कुछ कहना नहीं चाहता हूं आपके लिए, आपने तो अपनी बात क्या सब कुछ बदल दिया। पहले आप कह रहे थे हम किसानों से चर्चा करेंगे और इसमें किसान के हित की बातें हैं वो मानी जाएंगी, आज आप अपनी बात से पलट गए हो। आज टोटल वो राजनीति नहीं कर रहे, वो जो है ना खालिस्तान के हाथों में चले गए कहते हैं। आज वो खालिस्तानियों की भाषा बोलने लगे, वो किसान की भाषा नहीं बोल रहे। नहीं, उन्हें तो किसान को समझाना चाहिए कि इसमें जो तुम्हारे हित की चीजें नहीं है हम सरकार से चर्चा करेंगे, उनको उनमें बदल करवाएंगे। वो इस बात को लेके ना अब तो सिर्फ वो एक ही बात बोल रहे हैं कि इन बिलों को वापस लिया जाए। तो राकेश टिकैत अब किसान की भाषा नहीं बोल रहे, अब जो वो बोल रहे हैं वो अन्य भाषा है। सवाल ये भी है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि ये सारा आंदोलन था वो पंजाब से शुरू हुआ था, और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कल ही पंजाब में ये शायद जो कानून है वो लागू कर दिया गया, पर उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है जब वहां की सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया पंजाब में? शरण जी, मैंने आपसे पहले कहा कि ये ना किसान हित के लिए है, किसान से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये कानून नहीं बदलना चाह रहे, ये सरकार को झुकाना चाह रहे, ये इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। चाइना पूरा इसमें सपोर्ट दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। खालिस्तान इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनकी बुराई मोदी से और बीजेपी से है। किसानों से इनका कोई हित अनहित से लेना देना नहीं है, और किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे। किसान भ्रमित हो चुका है। ये लोग कह रहे हैं ना कि हम 2024 तक बैठे रहे। अरे भाई, तुम कमियां तो बताओ कि इस बिल में क्या कमियां है। सरकार बार बार आपको बुला रही कि हमारे साथ टेबल पे बैठिए। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, बार बार उन्होंने कहा है कि आप हमारे इसमें कमी निकाल के बताएं, क्या कमी। हम तो जो बिल ले आए आपके हित का है। आप किसी भी आंदोलनकारी से चर्चा करना या कांग्रेसी से करना, वो क्या कहेंगे, काला कानून। अरे काला कानून क्या होता है? आप बताइए ना, टेबल पे बैठिए कि इस कानून के अंदर ये कमियां हैं। सरकार उसके लिए तैयार है, सरकार उसको बिल्कुल उसमें अमेंडमेंट करेगी। मगर इनका तो एक ही सोचना है कि हमें तो ये तीनों कानून हटवाना है। अरे भाई, ऐसा तो नहीं होता है। कानून को बनाने के लिए सरकार में जो समर्थन है पूरे देश का है, कोई एक दो प्रांत का थोड़ा ही है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार के और किसान के बीच की बात न रह के अब इसमें जो है ना ऐसे लोग आ चुके हैं कि जो किसानों का हित नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कैसे भी सरकार को झुकाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सरकार की फजीयत हो। अगर कांग्रेस की बात हम करें तो कांग्रेस इस बिल को लाना चाहती थी 2015 में। राहुल गांधी खुद इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं। आज अगर इस कानून आ जाता है तो चाहे राहुल गांधी इंडिया में हो या फिर इटली में हो, पर कानून कृषि की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, और इटली में बैठकर भी ये कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं। तो ये जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। शरण जी, राहुल गांधी का आप स्टेटमेंट देखिए, निकालिए। इन्होंने लोकसभा के अंदर खुद कहा था कि जो है ना किसान को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, मंडियों के दलालों के बीच में किसान फंसा रह जाता है और इनको प्राइवेटाइजेशन मंडियां होना चाहिए। आज वही राहुल गांधी इस चीज से बदल गए, आज वो दूसरी भाषा बोल रहे। तो बात वहां की वही आ जाती कि इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आज इनकी बस एक ही चीज है कि हमें सरकार को झुकाना है, इन कानून को बदलवा के, और हम लोग देश विरोधी ताकतें हैं उनका सपोर्ट करना है। बात यहां चल रही है। सरकार आज भी कह रही है कि किसान हमारे हैं, सरकार किसानों की है, हम उस किसानों से बिल्कुल अलग नहीं है, किसान हमारे साथ। अगर सरकार बड़ा दिल करके आपके साथ जो 4 कदम चल रही है, तो किसानों को भी दिल बड़ा करना चाहिए, 2 कदम उनको भी आगे आना चाहिए। अगर सरकार कह रही कि आपने इस बिल में ये कमी नजर आ रही, सरकार उसको बदलने के लिए तैयार है, तो आपको भी संतुष्ट होना चाहिए। मगर सरकार की बात बिल्कुल नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने तो एक ही रट लगा रखी है कि ये कानून वापस लो। तो शरण जी, ये कानून वापस सरकार ने दोनों सदनों के माध्यम पास करके बनाया है। ये कानून किसी घर का नहीं बन के घर में बैठ के बना लिया हो तो ये इतनी जल्दी कानून वापस नहीं होते। कानून में कोई कमी है, सरकार उसको बदलने के लिए तैयार है। सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ पर इस तरीके के नारे भी लगाए जाते हैं कि जय जवान और जय किसान। तो आप भी एक जवान रह चुके हो, हमारे पूरी तरीके से आपने मिलिट्री में सर्विस की है। तो सर, एक क्या संदेश देना चाहोगे हमारे उस किसान भाई बहनों को जो बॉर्डरों पर बैठे हैं और जिन्हें बरगलाया जा रहा है और जिनके कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है, और जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से राजनीति कर रही हैं वो किसानों के नाम पे? शरण जी, मैं एक देश का सैनिक रहा हूं और आज भी सैनिक हूं। सैनिक कभी रिटायर नहीं होता,
और उससे पहले मैं किसान पुत्र भी हूं। आज भी हमारे घर में किसानी होती, मैं जमींदार का बेटा हूं। आज भी हमारे यहाँ पूरी कृषि काम कार्य हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इन किसान भाइयों को कि आप जो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो आपके ही हित की चीज है, इसमें कहीं से कहीं आपका नुकसान नहीं है। इसमें जो है ना किसान के हित की बात है। और फिर भी सरकार आपकी है, सरकार आपको बुला रही है, आप टेबल पे बैठिए और इसमें जो जो कमियां हैं सरकार बदलने को तैयार है। मगर अपने कंधे आप देश विरोधी ताकतों को मत दीजिए, मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा। और सीमा पे बैठे हुए हमारे जो साथी हैं, जवान हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जितना सरकार ने जवानों के लिए किया है उतना ही किसानों को करना चाहती है, मगर किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे। सर, यहाँ पर किसानों को इस तरीके से भी भड़काया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि किसान का बेटा बॉर्डर पर जाता है और आज किसान के लिए इतनी ज्यादा बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं इस सरकार ने। तो क्या एक संदेश उन लोगों के लिए जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं किसान और हमारे जवानों को लेकर? ये बिल्कुल जो है ना एक विरोध है और विरोध सरकार का है। अब सरकार तक तो सीमित हो, ये मोदी का विरोध है, ये बीजेपी सरकार का विरोध है। ये विरोध करने वाले कौन है? जिन्होंने इस देश को कभी भी ठीक से चलाया ही नहीं। देश में देश विरोधी ताकतों को यहां पनपाया है, आज वो विरोध कर रहे हैं। यहां लाल सलाम वाले विरोध कर रहे हैं। चाइना समर्थक जो माओ समर्थक हैं, जो चाइना की नीति को लेकर चलने वाले विरोध करने वाले ये हैं। इन्होंने आप देखिए कांग्रेस ने 60 साल राज किया और आज दिन तक किसान को क्या दिया कि बीज खाद भी किसान को कभी टाइम से नहीं मिलता था। खाद लेने के लिए किसान 4-4, 5-5 दिन कंट्रोल की दुकानों पर लाइन लगाता था, उसकी जगह खाद नहीं मिलती थी, पुलिस के डंडे मिलते थे। खुले बाजार में किसान जितनी यूरिया मिल रही है, जितना बीज चाहे उतना मिल रहा है, जितने कृषि उपकरण चाहे उतने मिल रहे हैं। तो आज हर तरह से आजादी, वो चीज ये ताकतें हजम नहीं कर पा रहे हैं। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, एक जमींदार परिवार से आते हैं और आपके यहाँ पे भी फसलें की जाती हैं और आप सैन्य अधिकारी भी हैं। तो सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल कि आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, कांग्रेस का राज भी आपने देखा होगा और अब मोदी सरकार भी आप देख रहे हैं। तो आपने क्या क्या चीज़ें आपने देखी और आपको क्या लगा कि ये सरकार कितनी किसान विरोधी है और कितने सही काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके की बातें अभी आ रही हैं आपने सामने, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये किसान विरोधी है। ये सरकार जितना कुछ हित जो है ना किसानों का कर रही है, गन्ना किसान आज खुशहाल है, पेमेंट उसका टाइम से हो रहा है। नहीं, गन्ना किसान को कभी समय से पेमेंट नहीं मिलता था और एमएसपी पे खरीदारी ज्यादा से ज्यादा हो रही। जिस राज्य से ये आंदोलन चला है उस राज्य में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदी होती है। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं सैनिक भाइयों की। जब हम सेना में थे उस टाइम ज्यादा से ज्यादा शासनकाल कांग्रेस का था। हमारे पास ढंग की वर्दियां नहीं होती थी, हमारे पास जैकेटें होती हैं जो बुलेट प्रूफ, ये नहीं होती थी। सैनिक कुछ कहीं, यहां तक कि अगर इमरजेंसी में कहीं लड़ाई लग जाए तो हमारे पास पूर्ण रूप से लड़ने के लिए अम्लीसन नहीं हुआ करता था, गोला बारूद नहीं हुआ करता था। और सेना के हाथ तो ऐसे बांध के रख दिए थे कि अगर पाकिस्तान या चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे तो हमें आदेश कहां से, दिल्ली से लेना पड़ता था। और दिल्ली का आदेश हमारे सैनिक के पास बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लगता था, तब तक पता चलता था कि हमारी पूरी रेजिमेंट वहां खत्म हो चुकी है। मगर आज ऐसा नहीं है। आज कमांडेंट और आर्मी को आदेश दे रखे हैं कि जैसी सिचुएशन हो उस तरह का आप डिसीजन खुद लीजिए। तो आज आपने देखा होगा कि कश्मीर में उग्रवाद है, जो टेररिस्ट हैं आते हैं और उनको 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। और कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा कोई शहर, कोई जिला, कोई प्रदेश बकाया नहीं था जहां बम धमाके, बम ब्लास्ट ना हो रहे हों। ट्रेनों में, बसों में, बस स्टैंड पे और आम पब्लिक की जगह पे डेली वहां पर बम धमाके हो रहे थे। बीजेपी सरकार में आपने कहीं सुना है कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? इक्का दुक्का अगर आते हैं श्रीनगर में तो उनको आने का समय लगता नहीं है, उससे पहले उनकी कब्र तैयार हो जाती है, उसमें दफना दिया जाता है।